जय भीम दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। आप इस खबर को देखकर कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या पूरे देश में कोरोना को है कौन फैला रहे हैं या कौन लापरवाही कर रहे हैं। मैं आप अगर यह पूरी खबर हमारे जो पुण्यशील जी, जो हमारे साप्ताहिक अखबार है युवा काफिला, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से वो संचालित करते हैं पूरे प्रदेश भर में। यदि आप देश के किसी भी कोने में हो या विश्व के कहीं पे भी हो, युवा काफिला सर्च करके आप गूगल में युवा काफिला आप सर्च करेंगे तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी। हम उसके लिंक भी दे देंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर आपके बीच में लेकर आए हैं। आपको सिर्फ चिंतन करना है कि किस प्रकार से लापरवाही हो रही है और उस लापरवाही का नतीजा जो सरकारी कर्मचारी जो कि कोरोना योद्धा के रूप में पूरे देश के सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आज वो कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो आखिर किनकी लापरवाही है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए हमारे बीच में हाजिर हैं पुण्यशील बोध जी भोपाल से। पुण्यशील जी, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। सभी को जय भीम। सर, मैं ये जानकारी बड़े दुख के साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 7 दिनों से जो कोरोना के पॉजिटिव है वो 50 से ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि 15/6 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल, यह जो 3 स्थान है सबसे ज्यादा संक्रमित है और यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या शासकीय कार्यालयों में केवल 50% रखना है। लेकिन जब आज हम रिपोर्टिंग करने गए तो हमने देखा कि नगर निगम और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान जो कि भदभदा पर है, और MPCST मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास परिषद जो कि नेहरू नगर पे है, यहाँ पर 100% कर्मचारियों की उपस्थिति बुलाई जा रही है। जब कर्मचारी बोल रहा है कि हम इसी काम को घर से कर लेंगे, तब उसको CR बिगाड़ने तक की मतलब धमकी दी जा रही है। अब कर्मचारी है, कर्मचारी तो किसी शासकीय अधिकारी के अधीन ही होता है, उसका कार्य ही होता है आज्ञा का अनुपालन करना। आज जो है राजधानी में कुल 58 पॉजिटिव मिले, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की बिजली की जो पावर कंपनी है, पावर मैनेजमेंट सप्लाई कंपनी, उसमें 80 लोगों का टेस्ट किया गया। 80 में से 17 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। और वाणिज्य कर विभाग जो बिट्टन मार्केट में है, भोपाल के सबसे मेन एरिया में है, वहां पर 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो ये दोनों ऑफिसेस लगभग बंद करने की कगार पे। आज पावर मैनेजमेंट तो बंद हो गया है। होता क्या है कि जो भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो कमिश्नर लेवल के या कलेक्टर लेवल के, तो इनके यहाँ पर जब भी हम चैम्बरों में जाते हैं तो प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर नापने से लेके सारी टेम्परेचर स्क्रीनिंग से लेके सारी तकनीकी को उपयोग किया जाता है। लेकिन जब एक निम्न वर्ग का कर्मचारी के ऑफिस में हम जाते हैं या उनसे मिलने जाते हैं, तो ना यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और ना ही मास्क का और ना ही सैनिटाइजर का उपयोग किया जाता है, जबकि इसके लिए बजट का प्रावधान सारे विभागों में किया गया है। फिर भी इन पर कहीं पर भी अमल नहीं हो रहा है। इस कारण हम राजधानी में बैठे होने के बाद भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और आज तो सबसे बड़ी बात है कि बंसल जो धर्मशाला है, उसमें SF पुलिस की एक टुकड़ी रुकी हुई थी और उसमें 7 पुलिसकर्मी जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है सर कि भोपाल को हम बाबुओं का शहर कहते हैं, और बाबुओं के शहर में यदि बाबू ही संक्रमित पाए गए तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उस पर तो ब्रेक लग जाएगा। तो पुण्यशील जी, मैं आपसे ये तो जानना चाहता हूँ, इसमें आप किसकी लापरवाही समझ रहे हैं? सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार के बड़े अधिकारी संवेदनशील नहीं है, सरकार तो चुनाव करवाने के लिए व्यस्त है, कि लोगों की जान के बारे में उन्हें चिंता नहीं है क्या? थोड़ा आपकी क्या टिप्पणी है?
सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा के एक युवा विधायक, नाम नहीं ले सकता प्रोटोकॉल के तहत, सभी को पता है नहीं, वो भी कि वो, पॉजिटिव आए हैं, मैं जानता हूँ। पहले मध्य हाँ प्रदेश जी 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 यूथ जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तक मतलब राज्यसभा की जो वोटिंग होना है उसमें पहले कहा कहा गया था कि पीपीई किट पहनकर वोटिंग करेंगे, फिर कहा गया है कि पोस्टल से वोटिंग करेंगे। मतलब इनके लिए वोटिंग लोगों के जान से भी ज्यादा जरूरी वोटिंग हो गई है सर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम कोरोना पे किस तरीके से आत्मनिर्भर बनना है या किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर इन्हें वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है तो आज जो हमारा मजदूर वर्ग शहरों से गांव में पलायन कर गया है, उनको गांव में किस तरीके से रोजगार पुनः चालू करवाना है, चाहे वो पशुपालन के माध्यम से हो, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से हो, तो इस पर कार्य करना चाहिए। और अब ऐसा मतलब कोई कार्य या तकनीकी लानी चाहिए कि वो जो मजदूर है वो गांव में ही रहे और गांव से वापस शहरों की ओर ना आए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद भी उनका शोषण ही होता है। जी जी। नहीं पुण्यशील जी, मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से आपने जानकारी दी शासकीय विभागों की, दर्शक भी आप जी सर, समझने जी के सर। लिए चिंतन करेंगे और वो समझ सकते हैं। जब शासकीय विभागों की ये स्थिति है, तो जो निजी संस्थान है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो संस्थान है, प्राइवेट कंपनियां, तो सरकार वहां पे क्या, वहां पे भी उन्होंने खुला छूट दे के रखा होगा कि आपको जैसा हो वैसा आप प्रोडक्शन निकालो। लेकिन अंदर जाने के बाद जब जी जी, प्रोडक्शन होता है तो लोग एक दूसरे को छूते ही हैं, कोई फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बिल्कुल पुण्यशील जी कि सरकार की लापरवाही के कारण इस देश के अंदर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस देश की सरकारें हैं, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें देश के नागरिकों का, प्रदेश के नागरिकों से, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये घटना देखकर उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप क्या कहना चाहते देखिए सर, सरकार ने तो अपना पक्ष रख दिया है कि हमें कोरोना के साथ हैं? जी जीना हाँ। सीखना होगा। हम्म, लेकिन कोरोना के लिए जो भी उपचार है या वैक्सीन है उस पे तो काम कर ही रहे हैं, हम्म, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आपको अब आत्मनिर्भर बनना है। तो आज अगर किसी भी कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो मेन पावर ऑब्वियसली ज्यादा हम्म, लाएगा ही लाएगा, और मेन पावर ज्यादा आएगा तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे। और ये जो कोरोना फैल रहा है ये इसी का कारण है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो 100% उपस्थिति है उसमें बहुत सारे कर्मचारियों ने आज कहा, और हमारे माध्यम से भी कहा कि हम ऑफिसेस में नहीं आना चाहते, लेकिन उनके जो उच्च अधिकारी है वो उन हम्म। पर दबाव बनाते हैं ऑफिसेस में आने के लिए। तो क्या यह दबाव सही है कोरोना के इस संकट काल में? बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसे आपने बताया कि उच्च अधिकारी या बड़े वरिष्ठ अधिकारी दबाव बनाते हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों पे भी सरकार का दबाव होगा। हम सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों को जी, ही दोषी कहें, ऐसा मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली अभी समय ही ऐसा चल रहा है कि सभी जगह पर जितने भी कर्मचारी है वो 50% बुलाने का नियम है, खास करके भोपाल, उज्जैन और अम, इंदौर में। जी जी। बाकी सभी जगह पर तो 100% बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी है उन पर सीधा सीधा प्रभाव सरकारी तंत्र का ही है, क्योंकि बिल्कुल। सरकार ही इन अधिकारियों को चलाती है या इन अधिकारियों को आदेश देती है। हाँ जी तो जी, मैं सरकार को ये चाहिए कि कम से कम वे अपने अधिकारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों को यह आदेश दे। हालांकि उन्होंने कलेक्टर के नाम से आदेश जारी किया है, लेकिन उसका पालन कहीं से कहीं तक भोपाल में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण पिछले एक हफ्ते से 50 से कम संख्या पॉजिटिव की नहीं हो पा रही है। हफ्ते भर से यही हो रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी मैनेट को क्वारंटाइन बनाया है, IISER कॉलेज को क्वारंटाइन बनाया है, तो आने वाले समय में टीटी नगर स्टेडियम को क्वारंटाइन ना बनाना पड़े,
इसलिए मेरा सबसे अनुरोध यही है, हम WLBS न्यूज चैनल के माध्यम से सभी उच्च अधिकारियों से और सरकारों से यही निवेदन है कि 50% कर्मचारियों को बुलाने की आपकी नीति बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसे फील्ड में इम्प्लीमेंट कीजिए। जी जी, पुण्यशील जी, आपने बहुत ही गंभीर बात कही। जिस प्रकार से चाइना में जब कोरोना चल रहा था, उसके मतलब आंकड़े सामने आ रहे थे, तो भारत के लोग मजाक उड़ा रहे थे, भारत के जो आम नागरिक हैं वो गंभीर नहीं थे, तो सरकार और ज्यादा गंभीर नहीं थी, सरकार नमस्ते ट्रम्प कर रही थी। लेकिन जब देश के अंदर में कोरोना प्रसार हुआ और देश के अंदर आज जो स्थिति आज आप देख रहे हैं, आपातकाल जैसी स्थिति आ गई है, तो कहीं ना कहीं हमने जो विगत महीने जो लापरवाही की, वही उसका नतीजा है। मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, और जब ये संकट बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा, जब पानी सर के ऊपर से चल जाएगा, तब ये कुछ करेंगे, तो उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ होने वाला नहीं है, ना ही कुछ हाथ में आने वाला है। पुण्यशील जी, आखिरी वर्डिक्ट आपका क्या है, आखिरी टिप्पणी क्या है इस मामले में? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सबसे बड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी कोरोना काल चल रहा है और हमारे यहाँ पर प्रशासनिक सर्जरी की जा रही है। आज ही भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े जी का ट्रांसफर किया गया, जबकि हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में तरुण पिथोड़े जी ने सभी जगह जाकर काम किया, एक एक बस्ती बस्ती गए, क्वारंटाइन एरिया तक का उन्होंने दौरा किया। लेकिन आज अवनीश लवनिया जी को, जो कि हमारे गृह मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री के दामाद है, नरोत्तम मिश्रा जी के, उनको यह प्रभार दे दिया गया, मतलब उनको कलेक्टरी मिल गई, जबकि वे पिछले समय शिवराज सिंह सरकार में भी नगर निगम के कमिश्नर रह चुके हैं। तो अब भाई भतीजावाद की बात हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये आप इसे क्या कहेंगे, किस लहजे से देखेंगे कि यहाँ पर लोग कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं और आप यहाँ पर रोज IAS लोगों की प्रशासनिक सर्जरी है या IPS का रोज ट्रांसफर है। आज सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा पत्रकारिता का जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है, जनसंपर्क विभाग, वहां पर पॉजिटिव पाया गया सर। अधिकारी वर्ग पॉजिटिव पाया गया है। बहुत बड़ी दुखद बात और एक और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आजकल जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें मुख्य सचिव के साइन नहीं हो रहे हैं। मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, उसमें जैसे हमारे यहाँ पर कोई साइन नहीं हो रहे सर, बिना साइन के ये ऑर्डर वैसे ही निकल रहे हैं। तो ये है बहुत बड़ी मतलब चिंता का विषय है कि ऑर्डर निकल रहा है लेकिन ऑर्डर पे साइन नहीं हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ भोपाल कमिश्नर का ट्रांसफर होता है तो वह 3 IAS लोगों की जो लिस्ट है, ट्रांसफर लिस्ट, उसमें साइन नहीं हुए हैं, लेकिन वो जारी कर दिया गया। वैसे ही आज हुआ, जो आज भोपाल कलेक्टर का ट्रांसफर लेटर निकला, उसमें भी हमारे मुख्य सचिव साहब के, इकबाल बैस साहब के साइन नहीं है, लेकिन ऑर्डर मान्य है। तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कोई भी प्रिंट आउट देके, कोई भी कर्मचारी प्रिंट आउट देके क्या यहाँ ऑर्डर दिखा सकता है? तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है सर। पुण्यशील जी, देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात यह है जो कोरोना काल में संविधान की, कानून की, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस प्रकार से पूरे देश के लोगों को पता है, भाजपा ने एक प्रचार प्रसार किया था कि मध्य प्रदेश में जो पिछली कांग्रेस सरकार थी, जो कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, कहा जाता था कि ट्रांसफर की फैक्ट्री खुल गई है, ट्रांसफर बहुत हो रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बिना नियम कानून के कार्रवाई हो रही है। इस पर कौन क्या कहेगा, ये बहुत सोचने की बात है। पुण्यशील जी सर, तबादला उद्योग तो तब भी था और तबादला उद्योग आज भी है। तो सरकारें आती है जाती है, लेकिन तबादला उद्योग तो कुछ चंद लोगों के हाथ में ही होता है। और अब क्योंकि अभी कोरोना संकट जो चल रहा है उसमें पॉजिटिव की जो संख्या बढ़कर सामने आ रही है, खासकर राजधानी में। हम लोग इंदौर में और उज्जैन में तो इस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भोपाल में ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर ध्यान न देकर इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कोरोना को हम कैसे जीत सकते हैं, इस ओर हमने काम करना चाहिए।
यह सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए हमारे पास में। पुण्यशील जी, आपने यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ। राजनीति करने का समय बहुत आएगा आने वाले समय में, जब सारे लोग सुखी हो जाएंगे, जो कोरोना की बीमारी जब खत्म हो जाएगी, तो हर राजनीतिक दल के पास एक अवसर रहेगा, खूब राजनीति करे, खूब ट्रांसफर करे, खूब अपने अपने विचारधारा के अपने पसंदीदा अधिकारियों को इधर उधर सेट करे। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण उन्हें गंभीर होने की यह है कि कोरोना का जो संकट है पूरे मध्य प्रदेश में भयावह ना हो, और जो भोपाल में जो स्थिति है, इंदौर उज्जैन में जो स्थिति है, वो यही दस्तक दे रही है। यदि सरकार नहीं चेती, सरकार नहीं सावधान हुई और उन्होंने जो भी प्राथमिक सावधानियों को नहीं बरता, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में चिंता की लकीरें अभी से खिंच गई और आने वाले समय का जो परिणाम होगा बहुत ही भयावह होने वाला है। और हमारे जो पुण्यशील जी हमारे बीच में आए और उन्होंने जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो कुछ हो रहा है, शासकीय कर्मचारियों के साथ जो एक प्रकार से शोषण हो रहा है और उन्हें कोरोना के गाल में जबरदस्ती धकेला जा रहा है, यह जो स्थिति उन्होंने बताई, इससे सरकार की आंख खुल जाना चाहिए, सरकार को चेत जाना चाहिए। यदि सरकार जागी नहीं है तो, यदि सरकार लापरवाह है तो सरकार इस बात की सुध ले। अब हमें देखना यह है कि यह कर्मचारी आखिर अपनी व्यथा किसे सुनाए, क्योंकि इनकी व्यथा सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। इनका केवल काम है इनसे काम करवाना और इनसे काम लेना, बाकी इनकी कोई व्यथा सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं चैनल के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि यह वीडियो अगर कोई उच्च अधिकारी देख रहा है तो इस नियम का जल्द से जल्द पालन कराए, ताकि 50% उपस्थिति ही शासकीय कार्यालयों में लागू हो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।